जानना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी अच्छा मुकाम, अच्छी सफलता हासिल कैसे कर लेते हैं? दोस्तों नमस्कार, नाम महेंद्र चौधरी हरियाणा से हूँ और पिछले 2 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ और आज मैं एक शानदार वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूँ और मेरा ऐसा पक्का विश्वास है कि आपके जीवन में ये वीडियो बहुत परिवर्तन लेके आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। एक बार एक राजा था और राजा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जंगल गांव के पास पड़ता था और उसने देखा कि ये जंगल को थोड़ा सा हम कम कर दें ताकि हमारे को रहने की, आवास की सुविधा अच्छी मिल सके। उन्होंने एक गांव में मुनादी करवा दी कि इस जंगल को काटने के लिए हमारे को 2 आदमियों की ज़रूरत है और जो भी इच्छुक आदमी है वो आके हमारे से कांटेक्ट करे और इस जंगल को साफ, और जो जितने ज़्यादा पेड़ काटेगा उसको हम एक इनाम भी देंगे और उसकी लकड़ियों का कुछ हिस्सा उसको भी बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो देंगे। रमेश और श्याम 2 लकड़हारे दोनों आगे आए और उन्होंने ये काम ले लिया। रमेश बहुत हट्टा कट्टा और ताकतवर था, लेकिन श्याम कमज़ोर था और लेकिन एक विशेषता उसमें थी, वो हर काम को एक टेक्निक से करता था। नेक्स्ट डे जब उन्होंने काम शुरू किया तो रमेश ने पहले ही दिन 20 पेड़ काटे और श्याम ने 5 पेड़ काटे। इस प्रकार जब शाम को मंत्री ने उनसे पूछा कि भाई इन्होंने 20 काटे, आपने 5 क्यों काटे, तो रमेश ने बताया कि सर ये बहुत कमज़ोर है और इसने कम पेड़ काटे हैं, कोई बात नहीं है और ये ऐसे ही काटेगा। श्याम चुप रहा, कुछ नहीं बोला और दूसरे दिन भी रिजल्ट ये रहा कि उन्होंने 15 पेड़ काटे रमेश ने, लेकिन श्याम ने 5 पेड़ ही आज भी काटे। 4 दिन तक ऐसा ही होता रहा। तीसरे दिन रमेश ने 10 पेड़ काटे और श्याम ने फिर 5 ही पेड़ काटे। चौथे दिन श्याम ने भी 5 पेड़ काटे और रमेश ने भी 5 पेड़ काटे, लेकिन अगले दिन चमत्कार हो गया। श्याम जो कमज़ोर था उसने 10 पेड़ काटे और रमेश जो ताकतवर था उससे सिर्फ 3 ही पेड़ काट पाए। अगले दिन मंत्री ने बोला कि आप 4 दिन काम किया और कम करते करते 3 पेड़ पे आ गए। श्याम हमेशा से कमज़ोर है, लेकिन इसने अपने पेड़ों की संख्या बढ़ा ली है, आज 10 पेड़ काटे हैं। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण ये है कि आपने एक दिन मैंने तारीफ़ क्या कर दी, आपने काम करना बंद कर दिया है। रमेश, आप अपने इस काम को सीरियस होके करो, नहीं तो हम आपकी जगह किसी दूसरे को रख लेंगे। और जब 6वां दिन आया तब श्याम ने 15 पेड़ काटे और रमेश ने 2 ही पेड़ काटे। और उससे अगले दिन जब श्याम ने 20 पेड़ काटे और रमेश जो ताकतवर था उसने 1 ही पेड़ काटा, तो राजा ने उन दोनों को दरबार में बुला लिया। राजा ने दरबार में बुलाने के बाद पूछा कि ये माजरा क्या है, ये इतना ताकतवर है, शुरुआत इसने बहुत अच्छी की, अब इसको क्या हो गया है कि ये काम नहीं करता है। और श्याम, आप बताओ, आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि पहले दिन 5 और पहले 4 दिन 5 काटे हैं और अब आप 20-20 पेड़ पे आ गए, कैसे, क्या किया? तो श्याम बोला, सर मैंने पहले दिन जब 5 पेड़ काटे तो 5 पेड़ों के अलावा जो काम किया वो ये किया कि मैंने इस जंगल में कितनी वैरायटी हैं उनको पहचाना, और उसके बाद जो काम किया मैंने दूसरे दिन वो ये काम किया कि दूसरे दिन मैंने देखा कि कौन सा कुल्हाड़ी किस वैरायटी के लिए उपयुक्त है, और तीसरे दिन जो मैंने काम किया वो ये किया कि अलग अलग वैरायटी के लिए अलग अलग
जो कुल्हाड़ियाँ हैं उनको रेडी किया और उनका मार्क करके रख दिया कि इस वैरायटी के लिए ये कुल्हाड़ी परफेक्ट है। और चौथे दिन मैंने ये किया कि सारी कुल्हाड़ियों को धार लगा के और रख दिया, ताकि मैं अगले दिन से पूरी प्लानिंग के साथ बहुत अच्छा काम कर सकूं। और ये प्लानिंग और धार और जो औजार हैं, सही जगह पे सही कुल्हाड़ी को यूज करने का जो तरीका है वो मैंने 4 दिन के अंदर सीख लिया। और अब मैं हर दिन पहले वाले दिन से बेटर परफॉर्मेंस करूँगा, क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया है कि कैसे इन पेड़ों को सही कुल्हाड़ी के साथ सही कम टाइम में काट सकता हूँ। कहीं आपके जीवन में भी ऐसा ही नहीं हो रहा है? आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी किसी भी बिजनेस को लेके, किसी भी काम को लेके, लेकिन अब आप उस काम में निचले स्तर पे आते जा रहे हैं। जो इनकम आपकी पहले थी वो नहीं हो पा रही है। तो ये स्टोरी आपके लिए है, क्योंकि आप एक काम नहीं कर रहे हैं, उस फील्ड की कुछ नॉलेज नहीं ले रहे हैं, कुछ अपने ब्रेन को शार्प नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग में जो नॉलेज उस काम के को लेकर रहनी चाहिए उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। कारण साफ है, आप भी श्याम की तरह सही जगह पे सही हथियार और सही स्ट्रेटजी का यूज कीजिए, तब जाके आप अपने बिजनेस में, नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और आप अपने जिनको भी चाहते हो उन 5 जनों को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की शानदार स्टोरी अगले हफ्ते में फिर लेके आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।